Hello, students. Yesterday, in our previous video, we have discussed natural vegetation and wildlife. In the previous video, we discussed about what is natural vegetation, what is flora and fauna, how land, soil, and temperature, rainfall affect the natural life and natural vegetation. So, then we discussed about how many types of natural vegetation we found in India: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest, shrubs, mountain forest, mangrove forest. So, hope you all have remembered that. Now, with the continuing the same chapter, today we'll discuss in our video wildlife of India. Previously we have discussed about natural vegetation. Today we'll discuss about wildlife. So, like its flora, India is also rich in fauna. It has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 13% of the world's total. There are 2,546 species of fish, which account for nearly 12% of the world's stock. It also shares between 5 and 8% of the world's reptiles, mammals, amphibians. सो इंडिया में जैसे कि फ्लोरा की बहुत सारी स्पीशीज़ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनमें जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन की वजह से यहाँ पे फ्लोरा में बहुत ज़बरदस्त तरीके की वेरिएशन मिलती है. कहीं पे माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं, कहीं पे थ्रोनी फॉरेस्ट मिलते हैं, कहीं मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं. तो चूँकि इंडिया में अलग अलग प्रकार की नेचुरल कंडीशंस मौजूद हैं, उन नेचुरल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हमारी नेचुरल वेजिटेशन में भी वेरिएशन मिलती है देखने को. सो इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन इट्स फोना. फोना यानी वाइल्ड लाइफ. जैसे कि फ्लोरा में इंडिया अपने आप में बहुत रिच है, उसी तरीके से फोना में भी इंडिया काफ़ी रिच है. यहाँ पे एनिमल्स की और बर्ड्स की अनगिनत स्पीशीज़, यानी approximately 90,000 animal species and approximately 2,000 of bird species we know. हमें पता है इनके बारे में, लेकिन इनके अलावा भी मैं समझती हूँ कुछ स्पीशीज़ ऐसी रही होंगी जिनके विषय में हमें जानकारी अभी कम है. तो ये जो हमारे यहाँ एनिमल और बर्ड स्पीशीज़ की इतनी बड़ी रेंज है, ये टोटल वर्ल्ड का 13% आता है. जो फिश का स्टॉक है वो वर्ल्ड का 12% इंडिया में मौजूद है. और इसके अलावा रेप्टाइल्स, मैमल्स, इनका भी 5 to 8% हमारा इंडिया में मौजूद है. द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स. दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटक एंड केरला. इंडिया में जो हमारे एनिमल्स एलिफेंट्स हैं वो बेसिकली आसाम के जंगलों में, कर्नाटक और केरला के जंगलों में पाए जाते हैं. वन हॉर्न राइनोसोरस आर द अदर एनिमल विच लिव इन स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल. जो हमारी आसाम और वेस्ट बंगाल की दलदली ज़मीन है, मैंने बताया था ना कि दलदल में हमारे कौन से मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, और इन फॉरेस्ट में हमारे वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाले राइनोसोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस एंड
camels. Basically, वाइल्ड एस एंड कैमल्स का जो हैबिटेट है वो हमारे एरिड सॉइल के एरियाज़ हैं, जो कि हमारे रन ऑफ कच्छ दैट इज़ इन गुजरात एंड थार डेजर्ट इन राजस्थान. So these are some important animals species that found in the different type of areas of India. Now India is the only country in the world that has both tiger and lions. बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ केवल लॉयन या केवल टाइगर ही जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लॉयन और टाइगर दोनों एक साथ पाए जाते हैं. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. गिर के जंगलों में, गिर एक जगह का नाम है जहाँ जो कि गुजरात में है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉयन का नेचुरल हैबिटेट है. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में टाइगर जो हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. इसके अलावा हिमालयन रीजन में लेपर्ड, और क्योंकि लेपर्ड जो है वो हमारी कैट फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये हमारे लेपर्ड्स जो इंडिया में मिलते हैं वो हमारे हिमालयन रीजन में मिलते हैं. जो हमारा हिमालयन रीजन है वो अपने आप में बहुत सारे एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है. ठंडा होने के बावजूद भी वहाँ पे जो मोटे फर वाले जानवर होते हैं जैसे याक, वाइल्ड ऑक्स, ये सारे जानवर बेसिकली पहाड़ों में सामान को ढोने का, यानी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए ये एक बहुत सक्सेसफुल साधन है. और इसीलिए याक और ऑक्स जो सामान को इधर से उधर, ये कई टन सामान एक साथ अपनी पीठ पे लाद के एक जगह से दूसरे जगह तक पहाड़ों में पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा भेड़ और बकरियां बेसिकली जो फर वाली स्पीशीज़ हैं, ये एनिमल स्पीशीज़, तो ये भी हमारे हिमालयन रीजन में बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर पाते हैं. इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज़, जो हमारे रिवर, लेक और कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें बेसिकली टर्टल, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स ये मिलते हैं, क्योंकि ये पानी में रहने वाले जीव हैं. तो ये हमारे जो हमारे रिवर्स हैं, जो हमारी लेक्स हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में बेसिकली ये हमारे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड देयर. नेक्स्ट है हमारा कि बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ वेरी कलरफुल. आपने देखा होगा इंडिया में जितनी भी हमारी बर्ड की स्पीशीज़ हैं वो बहुत ही कलरफुल हैं. आपने पीकॉक देखे होंगे, कितने सुंदर कलर्स. बहुत सारे क्रेन्स, डाक्स, पिजेंट्स, ये और बहुत सुंदर सुंदर पिजन, छोटी छोटी बर्ड्स, ये हमारी एक कलरफुल बर्ड लाइफ है. बहुत ही सुंदर छोटी छोटी अलग अलग प्रजातियों की चिड़िया इंडिया में देखने को मिलती हैं. वी हैव selected our crops for a biodiverse environment. From the reserve of edible plants, we also experimented and selected many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided by natural as milch animal. They also provided us powder, transportation, meat, eggs, etc. The fish provide nutritional food. Many insects help
in the plantation of crops, fruits and trees. तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि बड़ी चिड़िया, जानवरों के अलावा जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, जैसे हमारे अर्थवॉर्म है जिन्हें हम केचुए बोलते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे फलों को पकने में, पेड़ों को ग्रो करने में, हमारी ज़मीन को फर्टाइल बनाने में ये बहुत हेल्प करते हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी इम्पोर्टेंस भी कोई कम नहीं है। ये भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने में उतना ही हेल्प करते हैं। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना of our country, the government has taken many steps. अब क्योंकि इनकी फ्लोरा और फोना की इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जो कि उसको और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करती है। 18 biosphere reserve has been set up in the country to protect flora and fauna. इनमें बहुत सारे बायो रिज़र्व्स हैं। बेसिकली 18 बायो रिज़र्व्स हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप करे हैं, जिनमें सुंदरबंस में है, नंदा देवी में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है, नीलगिरी हिल्स पे है, ग्रेट अंडमान एंड निकोबार में है। इस तरह से देश के अलग अलग एरियाज़ में बहुत सारे बायोस्फीयर गवर्नमेंट ने रिजर्व किए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू मैनी बोटेनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। इसमें जो बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स हैं उनकी टेक्निकल असिस्टेंस गवर्नमेंट फाइनेंशियली और टेक्निकली प्रोवाइड कराती है ताकि इनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। ऐसे ही हमारे देश में टाइगर्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा देश में जो टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। इसके अलावा 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। इसके द्वारा भी हमारी नेचुरल हेरिटेज का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए हैं हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।